खटीमा प्रशासन द्वारा दमगढ़ा में की गई 125 एकड़ भूमि पर कार्रवाई को विधायक भुवन चंद कापड़ी ने गलत ठहराया। कुछ दिन पूर्व खटीमा प्रशासन ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर खटीमा क्षेत्र के दमगढ़ा स्थित तलवार फार्म में कार्रवाई करते हुए 125 एकड़ भूमि को ट्रैक्टरों के द्वारा जुतवाया, जिस पर आज खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस वार्ता करी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस ढंग से प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई सरासर गलत है। इस तरह की कार्रवाई फिल्म में ही देखी जाती है। जितने भी ट्रैक्टर खेतों को जोत रहे थे उनमें किसी को भी नंबर प्लेट नहीं था। यदि कोई न्यायालय का या एसडीएम का आदेश तथा सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना चाहिए था। फसल जोतने के आदेश को सार्वजनिक करना चाहिए था और कब्जा लेने का कोई आदेश था तो 145 के अंतर्गत नोटिस देना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना होती है जहां क्षेत्र में दहशत का माहौल है। यदि आदेश नहीं है तो संबंधित अधिकारियों पर और व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नरेंद्र आर्य, राजकिशोर सक्सेना, नासिर खान, राजू सोनकर सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। सबसे बड़ी बात तो बिना प्रशासनिक मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहाँ खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था। किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे। और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र देख रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सबसे पहले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि जो आपके नाम को खराब कर रहे हैं और आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनसे पूछा जाना चाहिए कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी अगर कोर्ट का भी अगर आदेश है तो आपने उनको कैसे आने दिया, और अगर नहीं आदेश है तो इतनी घटना को सरकारी अधिकारी क्या बदमाशों का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फसल के नुकसान इन लोगों के ऊपर उसके पेनल्टी बढ़नी चाहिए, जो फसल की कीमत आती है उसकी पेनल्टी इन अधिकारियों के और जो लोग उसमें हैं उनके बढ़नी चाहिए। उन सारी ट्रैक्टरों की जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया में खटीमा का ऐसा भय का माहौल बना हुआ है, जो भी बात कर रहा है कि ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी फिल्मों में देखने को मिलती थी, खटीमा में मुख्यमंत्री जी के गाँव में देखने को मिल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और जो लोग इस घटना में ये कहते हैं कि भाई हमारी ज़मीन है और तलवार फार्म वाले ने वो ज़मीन हमें लौटा नहीं रहा, तो उन लोगों को आना चाहिए या सार्वजनिक होना चाहिए। अगर वो सही है तो हम सब उनकी भी मदद करेंगे, लेकिन जो तरीका है, जो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग गलत हैं। वहीं किरण तलवार देखिए, जो 60 साल तक कहाँ थे क्या थे वो सेकंड मैटर है, आएंगे तो पता चलेगा कहाँ थे। लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है कि इसकी बोई हुई फसल को रौंद दिया जाए। मेरी विधानसभा में ये घटना घटी है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी विधानसभा में माफिया राज हावी होते जा रहा है और पुलिस प्रशासन की सह से हो रहा है। अब सारे, मैंने पत्रकारों से ही पूछा, जिला अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी पत्रकार से बातचीत नहीं करी, वो अपने घर से हल्द्वानी चले गए। एसएसपी और डीएम के बता रहे हैं कि मोबाइल बंद है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं या आ नहीं रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है उनका इन्वॉल्वमेंट। आप इस बात सवाल जरूर लगाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी इस सवाल को जरूर स्वीकारेंगे और विधानसभा में मुझे इस सवाल पर चर्चा करने का मौका देंगे। भारतवर्ष के लिए खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।